दोस्तों नमस्कार। 11 मार्च 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों को अगर क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस के लिए 14 मई के लिए जुड़ना है तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जुड़ जाएं। जैसे कल से हमने स्टार्ट कर दिया है तो अभी भी जुड़ जाएंगे तो आपका कवर हो जाएगा बहुत आसानी से। 9453775039, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही मेहनत आपको और ज़्यादा पड़ेगी। ठीक, चलिए। थॉमस ए संगमा ये मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। पिछले दिनों अगर देखा जाए कई परीक्षाओं में तो स्पीकर्स के बारे में भी पूछ लिया गया है, जो नए स्पीकर बने हैं। तो मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? थॉमस ए संगमा। HUID अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या है ये। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ये डिसाइड किया कि 31 मार्च 2023 के बाद, ये कट ऑफ डेट याद रखिएगा, 31 मार्च 2023 के बाद 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक HUID के बिना, इसके बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों या अन्य स्वर्ण कलाकृतियों की बिक्री नहीं होगी व्यापारियों के द्वारा। BIS ने ये रोक लगा दी है। कब से? 31 मार्च 2023 के बाद से। अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक दोस्तों, जिसमें अंकों और अक्षरों दोनों का प्रयोग किया जाता है, वो अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं। तो ये 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक HUID अब अनिवार्य होगा। आप लोग भी स्वर्ण वगैरह खरीदने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि उपभोक्ताओं के पास जो पहले से खरीदे गए या मौजूद हॉलमार्क, जो सामान्य हॉलमार्क अभी तक होता था, वो वाले आभूषण वैध बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि हॉलमार्किंग स्कीम को BIS के द्वारा 2000 में आरंभ किया गया था। अब जो है 3 चीज़ें होंगी आपके आभूषण में। पहला क्या होगा? एक लोगो लगा होगा, BIS लोगो जिसको कहते हैं। दूसरा, कैरेट जो शुद्धता है वो लिखी होगी। और तीसरा, ये 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक HUID होगा। ये 6 अंकों का होगा। ठीक है। BIS के बारे में अगर बात करें, भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके मुख्यालय को एक विशेष नाम से जानते हैं, मानक भवन के नाम से जानते हैं। ये ओल्ड दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओल्ड दिल्ली में, न्यू दिल्ली में नहीं है। इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के द्वारा। 1986 में इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अभी हाल ही में पूछेगा कि IBCA के गठन का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? तो भारत ने इसका प्रस्ताव रखा है, याद रखिएगा। भारत में अगर जगुआर और प्यूमा को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रजाति के जो बिग कैट्स हैं, बड़ी बिल्लियां हैं, वो पाई जाती हैं। केवल प्यूमा और जगुआर को छोड़ दें तो। शी जिनपिंग ये तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? शी जिनपिंग। उत्तर प्रदेश ने अभी कैबिनेट ने राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, उसकी तर्ज पर राज्य में एक खेल प्राधिकरण का गठन होगा। SAUP का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन होगा। इसके अलावा 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोले जाएंगे। खिलाड़ियों का प्रशिक्षण जो है 3 श्रेणियों में बांटकर होगा। ग्रास रूट अर्थात जमीनी स्तर पर, दूसरा डेवलपमेंट स्तर पर, और अंतिम जो है, जो तीसरा स्तर है, एलीट स्तर पर खिलाड़ियों का प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा 10 करोड़ का खेल विकास कोष, इसका गठन किया जाएगा। खेलों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा और इलाज की व्यवस्था जो खिलाड़ियों की है वो की जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे पॉइंट्स आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी याद रखने हैं, जो राज्य की पहली खेल नीति अभी घोषित हुई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।